किचन में चाय बनाने जा रही थी तो अमेज़ॉन से पार्सल आ गया। अब पार्सल पिक करूँगी। को पता है क्या आया है, बहुत इंतज़ार के बाद आया है पार्सल। इतने दिन से मैं वेट कर रही थी। बाहर भैया लेके आए, पार्सल पिक कर लो पहले अमेज़ॉन से। बाहर सब कोई था तो मैं गेट के बाहर नहीं गई कि मैं वीडियो बनाऊं। अमेज़ॉन से ये मेरा पार्सल है और मैं पैसा भी नहीं दी, मेरा पैसा भी बच गया। अभी चाय कुछ भी नहीं पी हूँ, तब ब्लर आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए मैं किचन में हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी, पूरा पसीने पसीने हो रखा है मुझे। और मैं थोड़ा सा किचन का काम करूँगी। किचन का काम करके फिर मैं जाऊँगी बालकनी में। और हाँ, आज मैंने मॉर्निंग में बहुत अच्छा एक न्यूज़ सुना है जो आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही गहरी बात है उस न्यूज़ में। एक सर थे और एक एंकर मैन थे, दोनों लोगों के बीच ये बातें हो रही थी। कुछ शायद कुछ क्या, सबको पता होगा जो लोग न्यूज़ देखते होंगे। यूपी में क्या चल रहा है कांवरिया को लेके, और ये जो कास्ट वाइज प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता या मैं नहीं शेयर कर सकती। बट हाँ, कुछ तो चल रहा है। उसी पे थोड़ा सा मैं एक क्लिप रखी हूँ। क्लिप तो मैं नहीं शेयर की हूँ, बट वो जो भी बात सर बोले ना उस एंकर मैम को, है तो बहुत फनी, सुनने में बहुत फनी है, देन बहुत गहरी बात है। ये चलती हूँ मैं अपनी बालकनी में, फिर बालकनी में से बात। समय मेरा पार्सल आया था तो मैं नहीं जा पाई थी, उसके बाद मैं सो गई। अभी शाम का टाइम है, मैं बालकनी में हूँ और मैं बता रही थी न्यूज़ के बारे में। सुबह मैंने न्यूज़ देखा तो एक न्यूज़ एंकर थी और एक सर थे, दोनों लोगों में बातें हो रही थी। ये यूपी में कुछ हो रहा है ना, कुछ सीएम का आदेश है कि दुकान वगैरह पे कुछ लगाना है, नेम स्लिप वगैरह। डिटेल जानकारी है मुझे बट मैं बोल नहीं सकती, पता नहीं। तो जो न्यूज़ एंकर थी एक सवाल पूछी उन सर से, उन सर का नाम पता है बट मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस एंकर को। वो पूछी कि कास्ट, मतलब कास्ट की वैल्यू होनी चाहिए कि ये कास्ट ये लोग ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ऐसा वो पूछी उन सर से। वो कोई पॉलिटिक्स के ही थे, बहुत बड़े थे, जो भी थे, मैं नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया। वो बोले कि फिर तो सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि आलू कौन सा कास्ट का है, भिंडी कौन सा कास्ट का है, प्याज कौन सा कास्ट है, इन जो सारे वेजिटेबल्स हैं इन पे भी कास्ट लगा देना चाहिए। कास्ट लगा के और बोले कि क्या मोदी जी भी तो कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे घूम घूम के चाय बेचता था, तो क्या जब वे चाय बेचते थे तो उन्होंने लगा रखा था क्या नेम स्लिप? मतलब वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे ये उनकी लाइन बहुत अच्छी लगी, सो मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। अरे रहने खाने जीने का हक तो सबका अधिकार है, ना कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा। कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे। तो फिर क्यों ये सब करना कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आज का जो मैं न्यूज़ देखी हूँ बहुत मज़ेदार था। वो सर इतना अच्छा जवाब दे रहे थे कास्ट पे, वो सबके लिए बोल रहे थे।
किसी एक कास्ट के लिए नहीं बोल रहे थे, दोनों पक्ष के लिए बोल रहे थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कास्ट पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला है। मतलब वो इतनी गहरी बात बोले, सोचिए इतनी गहरी बात बोले कि सब्ज़ी भी कास्ट वाइज बिकनी चाहिए, कि आलू किस कास्ट का है, प्याज किस कास्ट का है तो ये फ़नी, मतलब इसको सोचा जाए तो ये कितनी गहरी बात है। उन्होंने कितनी गहरी बात बोली। और वो पीएम सर को ऐसे ही बोल रहे थे कि वो तो ऐसे चाय बेच रहे थे या ये या वो। मैं तो देख रही थी शिवानी का कि शिवानी इस वीकेंड घर से बाहर हो जाएंगी, तो वही न्यूज़ देख रही थी मैं, तो उसी में मैंने स्क्रॉल किया तो ये भी न्यूज़ आया। मैं सोची कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, बट मैंने नहीं किया कि मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, नहीं घुसना। शिवानी के लिए मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लग रहा था कि इतने अच्छे से एक ऐसी लड़की गई बिग बॉस तक, बट कोई ना, फिर भी गर्व है कि उन्होंने वहाँ तक तो पहुँचा। इसी यूट्यूब की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से उनको नेम फेम सब कुछ हासिल हुआ। फिर भी लोग पता नहीं क्यों सोशल मीडिया को गलत मानते हैं, नहीं आने देते हैं। सो बस ये ब्लॉग यहीं तक। मुझे बस ये बात बहुत अच्छी लगी वो सर की, कि उन्होंने कितने अच्छे से कास्ट को बता दिया कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। यूपी में जो भी चल रहा है, जो भी लेके कहाँ कहाँ के होटलों में से जो गरीब लोग हैं निकाले जा रहे हैं। कुछ एक तो हम लोग भी हैं, आते हैं इसी में, बीटीसी टेट सुपर टेट करके कब के बैठे हैं, और आज तक यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई। पता नहीं क्या चल रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरा मन किया कि ये सब चीज़ों पे मैं भी छोटा सा क्लिप बनाऊं, अपनी बातें शेयर करूं कि ये ऐसे ऐसे सबको पता है कि ये सब हो रहा है। देन फिर मुझे लगा कि ये जो आलू वाली बात है ना, जो सर बोले आलू वाला, ये कभी कोई देख सकता है। जो लोग स्क्रॉल करके न्यूज़ वगैरह देखते होंगे उन्हीं लोगों को ज़्यादातर ये बात पता होगी। जैसे मुझे स्क्रॉल करते करते आ गया और वो मैंने सुन लिया, और ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, बट मैं शेयर नहीं करूँगी, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए इसलिए। और ये देखिए शाम के टाइम में भी मैं पसीने पसीने हो गई। बिजली भी यहाँ पे नहीं रह रहा है, बहुत बहुत कम लाइट रह रही है, बहुत कम लाइट रह रही है। इतनी गर्मी की बता नहीं सकती। इतनी अच्छी हवा चल रही है बालकनी में, बट मुझे किचन में खाना बनाना है, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। सो इस ब्लॉग को यहीं मैं एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।